हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री गुजरात बोर्ड का जुलाई 2017 का पेपर। और इसमें हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके अपकमिंग बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, विच ऑफ फॉलोइंग यू Cl2 गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा। तो एनोड पे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैथोड पे। तो यहाँ पर देखिए कंसनट्रेटेड NaCl, इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको एनोड पे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैथोड पे ऑप्टेन होता है। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैथोड पे वही मॉलिक्यूल ऑप्टेन होगा जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो हो, जिसका हाई होगा वो रिड्यूस होगा कहाँ पर, कैथोड पे, और जिसका लो होगा वो कहाँ रिड्यूस होगा, एनोड पे। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका ही होता है कैथोड एनोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस वो एनोड एंड जिसका हाई होगा वो कैथोड पे होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस इन ड्राई सेल। तो मतलब रिड्यूस का मतलब कैथोड का ड्राई सेल में क्या MnO2 का यूज करते हैं। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर Mn का निकालें तो क्या आएगा, +4 आएगा। रिड्यूस होगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से लेस होगा, और लेस होकर किस में जाता है, Mn2O3 में। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितना आएगा, +3। ओके, तो जो फाइनल आंसर होगा सेकंड का बी ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर यूज होता है इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन रूबी एज इम्प्योरिटीज। तो क्रोमियम रूबी इम्प्योरिटी में क्या होता है, इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होता है वो क्रोमियम एलिमेंट होता है, और इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होता है, क्या होता है वो भी आप ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर 24 और 3d5 एंड 4s1 होता है। ये एक्सेप्शनल है, S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है एक्स्ट्रा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेटल इज रिफाइंड बाय वैन एर्केल मेथड। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। वैन एर्केल मेथड से हम 2 एलिमेंट का रिफाइन करते हैं, एक है जर्कोनियम एंड सेकेंड वन इज टाइटेनियम। ठीक है, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम एलिमेंट को वैन एर्केल मेथड से प्योरीफाई करते हैं, और निकल एलिमेंट को किसे, मॉन्ड प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रिएक्शन अकर इन ब्लास्ट फर्नेस एट 1270 केल्विन टेम्परेचर। तो ब्लास्ट फर्नेस से वैन एर्केल एंड मॉन्ड प्रोसेस से क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें भी देखा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 1270 केल्विन पे आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके यहाँ से क्या बनाता है, आयरन बनाता है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन F सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब FCC अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे आता है, FCC अरेंजमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो 8 कॉर्नर और ईच कॉर्नर शेयरिंग 1 पार्टिकल, 1/8, तो कितना हो गया 1। और फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल कितने होते हैं, 6 होते हैं, और फेस के सेंटर का शेयरिंग 1/2 होता है। तो यहाँ से कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन सब का याद रखिएगा। FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4, BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2, ECC एंड सेंटर यूनिट सेल में भी 2 होंगे, HCP में जो नंबर ऑफ पार्टिकल 6 होते हैं, और सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल कितना पर यूनिट सेल 1 होता है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज ग्रेफाइट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट से ये भी है ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड ये होते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट भी आता है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है एंड एल्युमिनियम नाइट्राइड ALN भी आता है। तो आप सॉलिड स्टेट में टेबल दिया होगा उसमें देखिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इज एंटी फेरो। तो मैग्नेटिक बिहेवियर से आपने सॉलिड स्टेट में ही देखा होगा, 3 है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एंटी फेरो, ठीक है, फेरो एंड फेरी मैग्नेटिज्म। तो इनकी एग्जाम्पल ध्यान रखिए, ये कंपटीशन में भी, नीट जेई में भी बनते हैं इनके एग्जाम्पल। तो एंटी फेरो का इसमें जो एग्जाम्पल है वो MnO है, मैंगनीज ऑक्साइड। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है आपने रखिए, जैसे Mn, ठीक है, Mn2, ये भी एंटी फेरो है। इसके अलावा मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ये भी होता है। इसके अलावा फेरस ऑक्साइड FeO, ये भी होता है। इसके अलावा Fe2O3, ये भी होता है। देखिए Fe3O4 ये नहीं होता है, ठीक है, Fe2O3। इसके अलावा कोबाल्ट के भी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोबाल्ट के ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, ये भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप एग्जाम्पल ध्यान रखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस इन SCP। अनऑक्यूपाइड मतलब एम्प्टी स्पेस कितना है। तो अगर आपको HCP का पैकिंग इफिशिएंसी पता है, HCP का पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, 74% होता है, ठीक है। तो इसका वाइड परसेंटेज या फिर एम्प्टी स्पेस आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 100 में से 74 को माइनस कर दो, तो 100 माइनस 74 कितना आएगा, 26% यहाँ पर अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा। तो चलिए यहाँ पर और की हम बात कर लेते हैं। देखिए HCP, ठीक है, FCC एंड CCP, इन तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो 74% होता है, ठीक है, इन तीनों का बराबर होता है। बाकी सिंपल यूनिट सेल में कितना, 52.36% होता है, ठीक है, 52.4 भी आप बोल सकते हो परसेंट। और BCC का कितना होता है, 68% होता था। अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता है और एम्प्टी या फिर अनऑक्यूपाइड स्पेस पूछे तो 100 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। ओके, तो 10th का जो ऑप्शन आएगा वो D ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन जैसे मान लीजिए 2 सोल्यूशन है, इनका मान लो सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 है। तो आइसोटोनिक मतलब सोल्यूशन विच हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक या फिर आइसोऑस्मोटिक भी बोलते हैं। और हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो उसको हाइपरटोनिक, और जिसका लेस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आइसोटोनिक से रिलेटेड है। तो जिसका कंसंट्रेशन, फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, पाई = CRT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका बात करें तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन C क्या होता है, मोलैरिटी 0.1 × RT इसका आया पाई1 का। और आपको ऑप्शन से इसमें देखना किसका इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पर I भी मल्टीप्लाई होता है 1/2 फैक्टर। तो यूरिया क्या होता है, I की वैल्यू इसका यूरिया का 1 ही होगा, ठीक है, I की वैल्यू 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए NaCl, इसमें I की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 आयन होंगे। तो 2 × इसका ऑस्मोटिक, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.05 × यहाँ से RT। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0.1 ही आएगा। दैट मीन्स इसका और पाई2 कंसंट्रेशन यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, बाकी किसी में इक्वल नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, A ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड हेनरी कांस्टेंट इससे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं विंटर सीजन में क्या होते हैं, वो डीप में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि डीप में टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में वो ज़्यादा होता है। और समर में कहाँ पर होता है, सॉरी समर में क्या होते हैं, नीचे होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर के क्या होते हैं, नीचे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी से टेम्परेचर से इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ 0.5 मोलर ऑफ H3PO3। देखिए ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलैरिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, सॉल्यूशन का है। तो नॉर्मलिटी यहाँ पे इसमें नीट में भी कई बार पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको
इसका एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर यहाँ पे 2 होगा। एन फैक्टर क्या हो एसिड के लिए, उसकी बेसिसिटी होती है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 ही H प्लस आयन है तो एन फैक्टर कितना होगा 2, और मोलरिटी 0.2 दिया है तो आंसर कितना आएगा 0.4, इसका नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 13 का। चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर 0.1 मोलल आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन है तो यहाँ पर सीधा सा क्या होगा 1 हो जाएगा इसका वेंट ऑफ फैक्टर। 15 क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग आयंस कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रेट आयन के लिए होता है, ठीक है, आप ये पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो नाइट्रेट आयन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं, यहाँ से जहाँ पर दोनों जंक्शन मिलते हैं वहाँ पर ब्राउन रिंग बन फॉर्म होता है, और ये नाइट्रेट के कन्फर्मेशनली टेस्ट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, विच ऑफ फॉलोइंग इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन ऑफ वैलेंस सेल सिस्टीन ग्रुप। तो सिस्टीन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, NH2 and NP4 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिस्टीन ग्रुप के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, टोटल 6, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। बाकी ये नोबेल गैस का है, 18 ग्रुप का है, ये के साथ 17 ग्रुप का है, और ये जो है किसका है, ये है 13 ग्रुप एलिमेंट का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ठीक है, ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो H2H2O7 होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। इसका स्ट्रक्चर जो होगा देखिए, यहाँ से सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, और बाकी यहाँ से देखिए OH होगा, कितने ऑक्सीजन हुए, और बाकी यहाँ से सल्फर डबल बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ से OH। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ओलियम का। ओके, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HI, ये यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन, जैसे हेलोजन जो अटैच्ड हो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो, और नेक्स्ट कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड sp2 हो। तो ऐसा किस में आपको दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वो सी ऑप्शन में, सॉरी मैंने जो बताया वो अलाइलिक था। विनाइल में क्या होता है, डायरेक्टली हेलोजन डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड हो। सॉरी, हमने जो बताया था वो अलाइलिक था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। ओके, ये आपका विनाइलिक है, सॉरी जेमिनल हाइलाइड है, ठीक है, जेमिनल। तो इसका जो, और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड। ठीक है, विनाइल हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन अटैच्ड विथ, डायरेक्टली अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये जो है ये है विनाइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका विनाइल हैलाइड। मगर अगर हम बात करें ए ऑप्शन का, तो ये कौन सा है, विसिनल डाई हैलाइड होता है, जिसमें 2 हेलोजन एटम अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, एंड ये जो है वो जेमिनल डाई हैलाइड है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ROH अल्कोहल को PX5 से रिएक्शन कराया, और यहाँ से क्या बना रहा है RX, ठीक है, BN, और आपसे F5X, ठीक है, HX कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ से आपसे पूछा B कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। तो B कंपाउंड यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, POX, पॉली, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड होगा। तो ऑप्शन इसका 20 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, IUPAC नेम करना है। देखिए 1 2, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 1 क्लोरोब्यूटूइन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन है 1 क्लोरोब्यूटूइन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ऑप्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल बाय क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो देखिए
सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, कीटोन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, KMnO4, K2Cr2, क्रोमिक एसिड, ठीक है। तो ये सब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, जैसे CH3, यहाँ से क्या हुआ OH, और यहाँ से CH3। तो ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। और यहाँ से इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो यहाँ से क्या बनाएगा, एसीटोन, ठीक है, CH3CO ठीक है। तो अल्कोहल चैप्टर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अर्थोक्रेसॉल। तो अर्थोक्रेसॉल क्या होता है, OH एंड CH3। तो अर्थो पोजीशन पे होनी चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। इसी तरह से मेटाक्रेसॉल होता तो OH एंड CH3 क्या होते हैं, 1-3 पोजीशन पे होते। पैराक्रेसॉल होता तो 1-4 पोजीशन पे होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर मीन्स क्या होता है कि बाई फंक्शनल ग्रुप जो ईथर है उसके दोनों साइड डिफरेंट कार्बन चेन अटैच्ड हो। तो देखिए ये तो सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पर ये भी सिमेट्रिकल है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो होगा वो अनसिमेट्रिकल, इस साइड मिथाइल दिया, इस साइड इथाइल दिया है। तो अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन अराउंड ईथर ग्रुप, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए एल्कोहल, हेलोएल्केन एंड हाइड्रोकार्बन दिया था। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट्स वाई उसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपको बी ऑप्शन दिख रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, decomposition reaction of thionyl chloride in first order reaction if concentration get halved in 60 minutes, what will the rate constant। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, K इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टाइम और लॉग यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए सपोज हमने R मान लिया, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोल रहा है हाफ हो जा रहा है। तो मतलब इसके प्लेस हम क्या रखेंगे, R0/2 रख देंगे। तो ये R कैंसिल आउट, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जो बन रहा है यहाँ से देखिए K 2.303 डिवाइड बाई टाइम कितना 60 मिनट दिया है, इंटू यहाँ से क्या होगा log 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर है 26 का। ओके, नेक्स्ट जो 27 जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का है। आपको एक रिएक्शन दिया है 3ClO माइनस और यहाँ से ClO3 और 2Cl बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, सबसे पहले जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये 2 स्टेप में रिएक्शन है, ठीक है। अब 2 स्टेप में रिएक्शन है तो जो अगर मल्टीपल स्टेप होता है तो जो इसका स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होगा। तो अगर हम बात करें स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए स्टेप 1 में होगा 2ClO माइनस और यहाँ से कन्वर्ट होगा ये ClO2 माइनस और प्लस यहाँ से जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन Cl माइनस। और ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और स्टेप 2 में क्या होगा, देखिए यहाँ से ClO2 माइनस, ठीक है, और प्लस यहाँ से ClO माइनस और यहाँ से जो बनाएगा वो ClO3 और यहाँ से क्लोराइड आयन। तो आपका मेन ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाए K और यहाँ से ClO और इसके पावर में कोफिशिएंट कितना था, 2 था। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऐसा ऑप्शन 27 में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, बहुत आसान सा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट फॉर log R एंड टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका जो इंटरसेप्ट होता है आपने रिएक्शन पढ़ा है तो log R हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो log R ये केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग इज इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल। ठीक है, वाटर इन ऑयल का इमल्सन क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कोल्ड क्रीम जो होगा वाटर इन ऑयल का इमल्सन है। क्वेश्चन नंबर 29
30 एंजाइम आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन से बना होता है, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, विच इज लिस्ट इफेक्टिव सब्सटेंस फॉर कोगुलेशन ऑफ। देखिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव सॉल्व होता है, ठीक है। तो लिस्ट किस में होगा, तो लिस्ट यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका KBr। देखिए यहाँ पर निगेटिव आयन क्या है, एक ही माइनस है, बाकी यहाँ पर ये -3 आएगा, ये -2 आएगा, इस पर -4 आएगा। तो सबसे लिस्ट कौन है, वो KBr, और हाईएस्ट पूछता तो D ऑप्शन हो जाता। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 थ्योरेटिकल पार्ट है, विच आर फॉलोइंग विटामिन इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड फैट बोथ। तो H जो होता है दोनों में सोल्यूबल नहीं होता, बाकी विटामिन B C वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो H जो विटामिन होता है वो वाटर एंड फैट बोथ में सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। 33 जो क्वेश्चन है, विच कार्बोहाइड्रेट डज नॉट हैव जनरल फार्मूला CxH2OY। तो जो कार्बोहाइड्रेट का ये जनरल फार्मूला है और कौन सा नहीं फॉलो करेगा वो पूछ रहा है, रैमनोज। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 34, ये भी बायोमोलिक्यूल का, विच रिएजेंट गिव साइक्रिक एसिड बाय रिएक्टिंग विथ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ नाइट्रिक एसिड, देखिए ग्लूकोज के टोटल बायोमोलिक्यूल में आप देखेंगे तो 6 रिएक्शन दिए, वहाँ से क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन बनता है, तो उसको आप 6 रिएक्शन को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। 35 जो क्वेश्चन है, विच मोनोमर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अर्लॉन। तो अर्लॉन में जो होता है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ये इसका मोनोमर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ फॉलोइंग इज PDI वैल्यू इज 1। तो सेलुलोज का होता है, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर जो पॉली डाइवर्सिटी इंडेक्स नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए ये क्वेश्चन लगभग हर साल आपको मिल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने, देखिए आप ध्यान से देखिए हर पेपर में, तो आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया मैग्नेटिक मोमेंट का। N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही होगा, तो आपको ऑप्शन से देखना था। तो N की वैल्यू अगर 5 जिसमें होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.90 आएगा, तो ऐसा फेरिक आयन में आएगा। बिकॉज देखिए N की वैल्यू 5 होना चाहिए, जिसका अगर हम निकालेंगे तो ऑर्गन और 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो 3d6 एंड 4s2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसमें D में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ फॉलोइंग आयन विल नॉट फॉर्म कलर्ड एक्वस सोल्यूशन। तो जहाँ पर पेयर्ड ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 22, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन क्या होगा 3d2 एंड 4s2, ठीक है। और ऑर्गन, और इससे पहले नोबल गैस थे, टाइटेनियम +4, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्गन आएगा, और वो क्या है, ठीक है, D ऑर्बिटल कम्प्लीटली क्या है, खाली है पूरा, तो ऑप्शन C हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बाई विच ऑफ फॉलोइंग पॉइजनस ऑफ लीड इज बॉडी कैन बी रिमूव, EDTA, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसमें ये भी इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, इसमें टोटल 29 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड 6 जो होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये भी आप डायरेक्ट याद रखिए, और स्ट्रक्चर भी इसका याद रखिए, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, बेंजीन, और यहाँ से कार्बन Cl3 होते हैं, और यहाँ से इस तरह से फिर से बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl होता है, तो ये है EDTA, सॉरी ये है DDT का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। बाकी EDTA का स्ट्रक्चर आपको पता है, CH और यहाँ से CH2, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, और इससे यहाँ से क्या अटैच्ड होते हैं CH2 COO-, CH2 COO-, और इससे सेम वही CH2 COO- और CH2 COO, यही ग्रुप चारों 2 नाइट्रोजन से अटैच्ड होते हैं। ये EDTA का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड मैंने जो बताया वो DDT का था, ठीक है, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हो फेशियल मेरिडिनल आइसोमरिज्म। तो जो कंपाउंड शो करता है वो याद रखिए L3 और X3 जो कंपाउंड होते हैं, इस तरह का कॉम्प्लेक्स, ये मोनोडेंटेड लिगेंड वो फेशियल एंड मेरिडिनल शो करते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको A ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो टाइटेनियम जो कार्बाइड होता है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं है, ठीक है। 42 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट।
ठीक है। तो सिल्वर मिरर जो टेस्ट होता है वो कौन से कंपाउंड देते हैं, एल्डिहाइड एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक। कीटोन नहीं देता तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसीटोन, जो कि कीटोन है, CH3COCH3। 44 प्रोपेनोइक एसिड, क्लोरीन रेड, फॉस्फोरस। देखिए ये बहुत फेमस रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, हेल-होल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, और इसमें अल्फा पोजीशन पे हैलोजन इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच कंपाउंड इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इथाइलिन जो ग्लाइकोल है इसमें ज़्यादा OH ग्रुप है, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोर सोल्यूबल होगा वाटर में। 46 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है 45 का सी ऑप्शन। 46 की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग विल नो गिव हेलो बेंजीन बाय रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका सेंडमेयर रिएक्शन है, ये भी यहाँ से आइडोबेंजीन मिल जाएगा, ये गेटरमैन रिएक्शन है। यहाँ से देखिए स्टेफन रिएक्शन यहाँ से नहीं मिलेगा, स्टेनस क्लोराइड और प्लस HCl, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, तो ऑप्शन ये आपका मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि देखिए ये तो होंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो होते हैं बेसिक एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, बेसिक नेचर को डिक्रीज करते हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है, डोनेटिंग नेचर होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, बेसिक नेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपसे पूछा है एसीटेनाइलाइड से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ से आप आराम से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अमाइन चैप्टर का स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ से बेंजीन, और यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन हो, ये नाइट्रोजन है, और उसके बाद CO ग्रुप, और यहाँ से एक CH3 होता है, ठीक है। तो ये एसीटाइनाइड, इसमें काउंट करेंगे, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, सब काउंट करेंगे तो यहाँ पे 29 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। 49 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम, ये बिल्कुल सही आंसर है। फूड कलर अर्नेटो यूज करते हैं, ये भी है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सॉर्बिक एसिड जो था फूड प्रिजर्वेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट में BHT 2 ही हैं, BHT एंड BHA, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स इज एनाल्जेसिक पैरासीटामोल, ठीक है, ठीक है, जो रिड्यूस करते हैं फीवर एंड बॉडी पेन को कम करते हैं, उसी को बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग, और पैरासीटामोल इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट बी में, पार्ट बी में देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड स्टेट्स पूछा था, बाकी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है। जोन रिफाइनिंग मेटलर्जी से DDT आपका जो है वो हेलो एल्केन से है, देखिए स्ट्रक्चर और यूजेज पूछ लिया है। हम फैन रोथरी रूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दिया है क्वेश्चन, बाकी ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये अमाइन कंपाउंड से है, और ये बायोसॉफ्ट, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से दिया है। बाकी 3 मार्क्स में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर का है, एलोट्रॉफ, ठीक है, P ब्लॉक का है, बाकी RS नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन से है, और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री से। बाकी ये जो दिया है हाइड्रोकार्बन रिडक्शन बाय एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से। 14 पॉलीमर से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है किसका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर से दिया है, कोलब्रुक स्मिथ रिएक्शन फेमस रिएक्शन है। बाकी ये आपका केमिकल काइनेटिक्स है, एंड लिगेंड जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप डिटेल में जो मैंने डिस्कस किया उस पर आप फोकस करिए, और डेफिनेटली आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पे आप अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।